हुआ कैसे हुआ, जो भी हुआ बुरा ही हुआ। न्यूजीलैंड ने भारत को 46 रनों पर ऑल आउट कर दिया है। हाँ, एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 36 रनों पर ऑल आउट किया था और आज 46 रनों पर न्यूजीलैंड ने भारत को उसके घर में ऑल आउट कर दिया। ये बहुत बुरी बात है, बहुत ही शर्मनाक बात है कि भारत जैसी टीम भारत में 46 रनों पर ऑल आउट हो जाती है। अभी 5 दिन पहले आप जाकर के देखिए, भारत की वाहवाही हो रही थी पूरी दुनिया में कि भारत T20 में सबसे हाईएस्ट स्कोर 297 रन बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था। उससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ 3.1 ओवर में 50 रन बनाए थे। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 50 रन, सबसे तेज 100 रन और सबसे तेज 150 रन, सबसे तेज 200 रन बनाने का रिकॉर्ड हमारे भारत के पास था और सेम यही टीम थी और कोई दूसरा टीम नहीं था। अभी 10-15 दिन पहले की बात है, बहुत ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है। लेकिन क्रिकेट इसी का नाम है, अनिश्चितताओं का खेल है क्रिकेट। कौन प्लेयर कब क्या करेगा इसका कोई गारंटी नहीं दे सकता है। जी हाँ, यही भारत क्या से क्या कर गुजरती है अभी 10 दिन पहले और यही भारत आज 46 रन पर ऑल आउट हो जाती है। इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि भारत की टीम खराब है, नहीं, कोई भी टीम कोलैप्स हो सकती है, कोई भी टीम रन बना सकती है, लेकिन भारत जैसी टीम अगर 46 रनों पर ऑल आउट होती है तो बुरा लगता है दर्शक को। और भारत का ये तीसरा सबसे लोएस्ट टोटल है। इससे पहले इंडिया 36 रन पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑल आउट हुई है, 42 रन पर लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ ऑल आउट हुई है और आज 46 रन पर न्यूजीलैंड के खिलाफ बेंगलुरु में ऑल आउट हुई है। भारत का जो शुरुआत था 3 विकेट 10 रन पर गिरे थे। ऐसा इससे पहले मात्र 3 बार हुआ था भारत के साथ और तीनों बार सामने न्यूजीलैंड ही थी। एक 1978 में, एक 2010 में और एक आज। 10 रन के भीतर या 10 रन पर भारत के 3 विकेट गिरे हों। भारत के तरफ से बल्लेबाजी में 5 ऐसे बल्लेबाज थे जो बिना खाता खोले हुए पवेलियन लौटे हैं। ऋषभ पंत सबसे हाईएस्ट रन गेटर रहे हैं, 20 रन उन्होंने बनाया है और दूसरे जो सबसे हाईएस्ट है 13 रन बनाए हैं यशस्वी जायसवाल। और इसके अलावा कोई भी डबल डिजिट में रन नहीं बना पाए हैं, कोई 1, कोई 2, कोई 4 और बाकी 5 0-0-0। सोच करके देखिए भारत कैसी शर्मनाक स्थिति से गुजर रही है। हम लोग पाकिस्तान को दोष देते थे, पाकिस्तान को हंसते थे, लेकिन आज हमारा भारत पर भी लोग हंस रहा है। माइकल वॉन का जस्ट बयान आ गया कि चलिए भारत अपना ब्राइट साइड देखिए कि 36 तो कम से कम पार कर लिए। खैर कोई बात नहीं है, 46 पर भी ऑल आउट हुए हैं, उसके बाद भी अभी भी हमारे में वो ताकत है कि हम मैच यहां से भी बना सकते हैं। हालांकि अभी तक जितने भी टीम हुए हैं जो अगर 50 के भीतर ऑल आउट हुई है तो टीम हारी ही है, लेकिन एक ऐसी टीम है जो इंग्लैंड है, जो एक बार 1978 की बात है 45 रन पर ऑल आउट होकर के ऑस्ट्रेलिया को हराई हुई थी मैच। तो क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कोई कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि भारत का आखिर ये हाल हुआ क्यों, कैसे? यही टीम कैसे डोमिनेट करते हुए नजर आती थी किसी भी गेंदबाज के सामने और यही टीम कैसे ये हाल हुआ? तो इस पर अगर गहन अध्ययन किया जाए तो पता चलेगा कि 3 दिनों से बेंगलुरु में बारिश हो रही थी। पिच पर जो कवर ढका हुआ था उससे उसमें मॉइस्चराइजर हो गया था और बॉलर को काफी ज्यादा मदद थी। हालांकि बहुत सारे लोग कहेंगे कि भारत को टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करना चाहिए था, बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए था। बल्लेबाजी करके भारत बिल्कुल सही किया, भले 46 रन पर ऑल आउट हो गई है, उससे के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नियमतः सिर्फ एक सेशन से आप नहीं आंक सकते हैं, एक इनिंग से आप नहीं आंक सकते हैं कोई भी फैसला, क्योंकि चौथी इनिंग में बल्लेबाजी करनी होती अगर पहले जो टीम बॉलिंग करेगी। तो अभी चौथी इनिंग में बल्लेबाजी करने की बारी न्यूजीलैंड की है। अगर न्यूजीलैंड को पहला इनिंग में जल्दी समेट देती है इंडिया, हालांकि 180 रन न्यूजीलैंड अभी तक बना चुकी है 3 विकेट के नुकसान पर। दूसरे दिन के खेल समाप्त होने तक 134 रन भारत के रनों से उनका रन आगे है, मात्र 3 विकेट अभी उनका गिरा हुआ है। अगर 250 के भीतर न्यूजीलैंड को पैक कर देती है इंडिया तो 200 का बढ़त उसके पहली इनिंग के बाद भारत अगर 400-450 रन भी बना देती है दूसरे इनिंग में और 2-250 का स्कोर भी अगर टारगेट चेस करना होगा न्यूजीलैंड को चौथी इनिंग में तो नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा।
और भारत सही किया है कि टॉस जीतकर बल्लेबाजी किया। भारत में टॉस जीतकर बल्लेबाजी ही ज्यादातर लोग करते हैं, गेंदबाजी नहीं करते हैं, क्योंकि भारत में खास करके चौथी इनिंग खेलना बहुत मुश्किल होता है, खास करके स्पिन के सामने। कल का दिन रद्द होने के बाद आज अपने समय पर टॉस हुआ, मैच शुरू हुआ 9:15 बजे से, लाइट जला दिया गया रोशनी कम के कारण। भारत टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला करती है। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल काफी संभल कर खेल रहे थे, बॉल बहुत ज्यादा स्विंग हो रही थी, इतनी सीम हो रही थी जैसे लग रहा था कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का कंडीशन बेंगलुरु में आ गया। तो न्यूजीलैंड के लिए उसका कंडीशन एकदम जायज था, लेकिन भारत उस कंडीशन में खेलने के आदी नहीं थे। लेकिन रोहित शर्मा के जैसे ही विकेट गिरने के बाद जबरदस्त गेंदबाजी के बदौलत विराट कोहली, सरफराज खान तीनों 10 रन पर आउट हो जाते हैं। मैट हेनरी की शानदार 5 विकेट और बिल ओरू को शानदार 4 विकेट के बदौलत भारत को 46 रनों पर ऑल आउट कर देती है। 13 रन पर 3 विकेट भारत के रहते हैं तो फिर से बारिश शुरू हो जाती है। बल्लेबाजी करते रहते हैं यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत साहब। ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल के बीच छोटी सी पार्टनरशिप होते ही रहती है कि बारिश आ जाती है। बारिश के जस्ट बाद जब खेलने आते हैं तो रन बनाने की भूख दिखती है दोनों में, लेकिन जैसे ही यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद केएल राहुल का विकेट गिरता है, जडेजा का विकेट गिरता है और उसके बाद लंच के बाद तो समझो भारत धाराशायी ही हो जाता है। उसके बाद बल्लेबाजी करने आते हैं न्यूजीलैंड की टीम। भारत के तरफ से आज कुछ भी सही नहीं हुआ है, ना बल्लेबाजी सही हुआ है, ना गेंदबाजी सही हुआ है, ना फील्डिंग सही हुआ है और ना ही अंपायरिंग सही हुआ। अंपायर को तो कितना डिसीजन बदलना पड़ा है इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। और भारत के तरफ से कैच भी छोड़े गए हैं। रोहित शर्मा ने 2 कैच छोड़े हैं, केएल राहुल ने कैच छोड़े हैं, ऋषभ पंत ने स्टंपिंग छोड़ा है। तो भारत के साथ आज का दिन बिल्कुल ही नहीं था। आज का दिन भारत के लिए सुधारने लायक दिन था। अभी दूसरे दिन का खेल समाप्त होने पर 134 रन की बढ़त है न्यूजीलैंड के पास, लेकिन कोई बात नहीं है, अभी भी हम यहां से दम लगा सकते हैं। इस मैच में भारत जब तक बल्लेबाजी किया है बारिश का आसार था, बादल छाए हुए थे, लाइट जल रही थी, लेकिन जैसे ही भारत की इनिंग समाप्त होती है पूरी चिलचिलाती हुई धूप निकल जाती है ग्राउंड पर और तब न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी आती है। तो जब आप धूप में बल्लेबाजी कर रहे हैं तो वहां पर बॉलर को मदद नहीं मिलता है। भारत जब गेंदबाजी कर रही थी उस समय ना स्विंग हो रहा था, ना स्पिन हो रहा था, ना सीम हो रहा था, किसी भी गेंदबाज को कोई भी मदद नहीं था। लेकिन भारत के तरफ से जो भी विकेट मिले हैं वो तीनों के तीनों स्पिनर ने विकेट लिए हैं। डेवन कॉनवे की शानदार 91 रनों की पारी देखने को मिला है। वो स्पिन को इतना अच्छा खेल रहे थे, हालांकि उनका डेब्यू मैच था भारत में, वो पहले ऐसे तो टेस्ट खेले हैं लेकिन भारत में उनका टेस्ट डेब्यू था और 91 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद फुलर लेंथ गेंद पर रविचंद्रन अश्विन ने उनको बोल्ड आउट किया। ऋषभ पंत को चोट लगने के कारण ऋषभ पंत पवेलियन की तरफ लौटे हैं और ध्रुव जुरेल कीपिंग का जिम्मा संभाले हुए। देखना है क्या हो पाता है, कल भारत का दिन रहता है नहीं रहता है, इस पर तो भारत के कप्तान और गेंदबाज उनके हाथों में सारा दारोमदार है। लेकिन ये 46 रनों पर ऑल आउट होना भारत के लिए बहुत ही शर्मनाक है। जब 36 रनों पर ऑल आउट हुई थी तो बहुत सारे मजाक उड़ाए गए थे, लेकिन हम वो भी सीरीज जीते थे और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हम ये भी सीरीज जीतेंगे, इसमें कहीं से कोई शक शुबा नहीं है। जिसको जो सोचना है सोचने दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।